नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ड्रीम फ्यूचर एकेडमी पर। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इसके MCQ और 1 वर्ड दोनों ही करेंगे। इसमें हमने एक चीज़ और इंक्लूड करी है, जो NCERT के क्वेश्चन है जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में आते ही हैं उनको भी इसमें शामिल किया है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं बोर्ड में वो भी हमने इसमें शामिल किए हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो देखने के बाद आपके क्वेश्चन बोर्ड से बाहर नहीं होंगे, और कुछ हमने हमारी तरफ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं। तो आप बिल्कुल पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे और आप कमेंट करके भी वीडियो पॉज करके आप आंसर दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। एक रिएक्शन नीचे लिखी है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है इस रिएक्शन के बारे में। ये पहला क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। लेड ऑक्साइड है यहाँ पर, ये कार्बन के साथ ऐड होकर क्या बना रही, लेड बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है यहाँ पर। बाकी बैलेंस करने के लिए यहाँ पर जोड़ा गया है। तो लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस, ये तो इसका स्टेटमेंट सही है भैया। देखो लेड ये है और ये क्या बना रही है, आपको लेड बना रहा है सिर्फ, तो सही है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइड, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडाइज हो रहा है क्या, देखो ये भी आपका क्या है हो जाएगा यहाँ पर सही है। कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन मिल रही कि नहीं, ये भी सही हो जाएगा। थर्ड क्या है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइड, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रही है, बिल्कुल जुड़ रही है, मतलब ये तो सही है इसका। लेड ऑक्सीडाइड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड जो है ऑक्साइड जो है इसका ऑक्सीजन हट रही है, बिल्कुल हट रही है, मतलब ये दोनों सही हैं, और पहले और दूसरे दोनों ही गलत हैं, ठीक है। क्योंकि लेड इज गेटिंग रिड्यूस, ये लेड कहाँ, ये तो लेड ऑक्साइड है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। और दूसरा वाला भी कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ, ये तो कार्बन है ना, इसमें तो ऑक्सीजन जुड़ रही, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या हैं, गलत हैं। बाकी थर्ड और फोर्थ दोनों ही सही हैं। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। एक बार ध्यान से पढ़ना, ये क्वेश्चन बोर्ड घुमाने वाला है, NCERT में दिया गया है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम Al2O3 बना रहा है और आयरन बना रहा है। ये भी 2024 में पूछा गया था और NCERT का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये रिएक्शन किसकी है। तो यहाँ पर देखिए Fe2O3 है और ये क्या बना रहा है आपका, Fe इसमें अलग हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई एक सब्सटेंस रहता है वो अलग हो जाता है, दूसरी जगह खिसक जाता है, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। एक बार देख लीजिए। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। ये भी 2022 में क्वेश्चन पूछा था और NCERT क्वेश्चन। तो देखो एक बात ध्यान रखना, आप जो NCERT में क्वेश्चन दिए हैं वो देखो कंटिन्यूसली हर साल कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं। ये भी NCERT में दिया, 2024 में पूछ लिया था, और ये अभी तक नहीं पूछा है, तो हो सकता है इस साल ये पूछ लें पहला वाला, ठीक है। चलिए ऐसा हमें लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। HCl को अगर आयरन में डालते हैं आपको तो क्या होगा, आयरन फ्लिक्स में डालेंगे तो क्या होगा। तो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेगा, ठीक है। तो आप खुद देख लीजिए, अगर आप HCl को किस में डालेंगे, आयरन में डालेंगे, Fe में डालेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस बनेगी और क्या बनेगा, आयरन क्लोराइड बनेगा। देखो FeCl हो जाएगा, HCl में Fe जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, FeCl, ये बन गया। तो मतलब फेरस क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो हाइड्रोजन गैस बनेगी और आयरन क्लोराइड बनेगा, FeCl मतलब आयरन क्लोराइड बनेगा, ठीक है। तो पहले ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा और नो रिएक्शन होगी रिएक्शन। तो आयरन सॉल्ट एंड वाटर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ठीक है। सिंपल ही रिएक्शन करके देख लीजिए, आपको आ जाएगा, ठीक है। करके दिखा देते हैं अगर आपकी इच्छा है तो, ठीक है। देखो HCl में किसके साथ मिलाना है, आयरन के साथ, Fe के साथ मिलाना है, तो ये क्या बनेगा, फेरस क्लोराइड यानी आयरन क्लोराइड, FeCl मतलब आयरन क्लोराइड, और क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस निकल गई तो क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, FeCl मतलब आयरन क्लोराइड, क्लियर है। तो पहले का आंसर है, मतलब इस थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन 2FeCl2 प्लस Cl2 2FeCl3 क्लोरीन इजा, इसमें क्लोरीन बन रही है, देखो आयरन क्लोराइड है और क्लोराइड से रिएक्शन हो रही। तो ये क्लोरीन यहाँ पर क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज एजेंट है, या कैटलिस्ट है, या इनर्ट मीडियम है। तो यहाँ पर क्लोरीन जो है वो एक क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर है। चलिए
अगला है रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड इन फूड आइटम्स बाय। रेंसिडिटी जानते हो, जब भी कोई सब्सटेंस खराब हो जाते हैं तो उसको आप कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। तो बदबू वगैरह या स्मेल आने लगती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उससे बोलते हैं रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी को कैसे बचाएंगे आप? रेंसिडिटी को आप बचाएंगे एंटीऑक्सीडेंट मिक्स करके, बिल्कुल एंटीऑक्सीडेंट मिला दीजिए, तब भी आपके खाना पीना अच्छा रहेगा। कीपिंग इन रेफ्रिजरेटर, आप फ्रिज में रख देंगे तब भी आपका खाना सुरक्षित रहेगा, बिल्कुल रहेगा, सही आंसर ये भी। कीपिंग अवे फ्रॉम लाइट, हाँ धूप वगैरह या ज़्यादा तेज लाइट है, रोशनी है वहाँ, उससे अगर दूर रखेंगे तो भी बच जाएगा, बिल्कुल बच जाएगा। ऑल ऑफ दिस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। एक और चीज़ बता देते हैं आपको बोर्ड के लिए, ठीक है, ऐसा हमेशा तो नहीं होता लेकिन 90% ऐसे ही चांसेस होते हैं कि अगर ऑप्शन डी है आपका जिसमें ऑल ऑफ दीज लिखा है तो मोस्टली केसेस में आंसर वही होता है। 90% बोल रहे हैं, 10% एक्सेप्शन होता है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो फिर नहीं बोल सकते, बाकी अदर जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं ना बोर्ड वगैरह, उसमें ऑल ऑफ दीज ही आंसर मानते हैं। या सी ऑप्शन में लिखा रहता है बोथ, तो वही आंसर सही होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा, अगर आपको कुछ भी नहीं बन रहा तो आप ये इसके साथ जाएंगे, और अगर बन रहा है तो फिर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पर्सनली तजुर्बा है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग दी फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, मतलब जो ऑक्सीडाइजिंग नहीं करता वो एजेंट कौन सा नहीं, ठीक है। तो ऑक्सीजन बिल्कुल है, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर देता है। सल्फ्यूरिक एसिड भी कर देता है, CONC मतलब होता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब गाढ़ा, ठीक है। क्लोरीन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, हाइड्रोजन इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग गैसेस आर यूज्ड टू कीप द ऑयली फूड आइटम्स फ्रेश। जो ऑयली फूड होते हैं जैसे आपके चिप्स कुरकुरे वगैरह, उनको फ्रेश रखने के लिए कौन सी गैसेस यूज़ की जाती हैं? पता होगा आप सभी को, हमने क्लास में पढ़ाया भी है। तो इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करते हैं, हीलियम एंड ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करते हैं, ऑक्सीजन भी नहीं करेंगे। नाइट्रोजन एंड हीलियम, ऑप्शन नंबर बी कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ये तो बिल्कुल नहीं करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन एंड हीलियम का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन एंड हीलियम। हीलियम गैस नॉन रिएक्टिव होती है, नाइट्रोजन भी नॉन रिएक्टिव होती है, और हीलियम हल्की गैस होती है, ठीक है। हल्की गैस होने के कारण हीलियम का उपयोग करते हैं, और नाइट्रोजन नॉन रिएक्टिव होती है, ठीक है। इसलिए अपन चिप्स वगैरह में इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकली रस्ट इज, रस्ट क्या है? मतलब जंग लगती है, उससे क्या बोलते हैं? इसमें क्या होता है? हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड बनता है? नहीं, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड बनता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनता है, ये फेरस से फेरिक, और नन ऑफ दिस। तो आई थिंक इसका आंसर सी है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। क्या बनता है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनता है इसमें, ठीक है। फेरस और फेरिक में अंतर है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच ग्लूकोज कंबाइन विथ ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी। जो ग्लूकोज अपनी बॉडी में आता है कंबाइन होकर ऑक्सीजन साथ, और अपनी बॉडी को एनर्जी देता है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो डाइजेशन तो नहीं बोलते, क्योंकि डाइजेशन में तो बड़े बड़े फूड पचते हैं। एक्सक्रीशन मतलब बाहर निकालते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। नन ऑफ दीज होगा ही नहीं, ठीक है, कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसमें क्या होती है? ग्लूकोज कंबाइन ऑक्सीजन साथ होता है और CO2 वगैरह बाहर निकलती है, ठीक है। ये रेस्पिरेशन होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। फॉर्मूला ऑफ लेड सल्फेट, लेड सल्फेट का फॉर्मूला होता है PbSO4। कहाँ लिखा है? PbSO4, ये 4th नंबर पे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा PbSO4। लेड सल्फेट सिंपल है, ये तो याद करना पड़ेगा आपको। व्हाट रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगर वाटर के साथ करवाएंगे तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? जब भी कैल्शियम ऑक्साइड को, मतलब CaO कैल्शियम ऑक्साइड को अपन वाटर में डालते हैं तो आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कहाँ लिखा है? एक्सोथर्मिक, ये लिखा है, ठीक है। ये बी नंबर पे ऊपर नीचे हो गए, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक। चलिए, ये हो गए आपके टोटल 11 क्वेश्चन है, MCQ है। अब नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं इसी में, जिसका नाम है आंसर इन वन वर्ड या वन सेंटेंस में आपको आंसर देना है, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी बताइए आपको, ठीक है। यही वाली ऊपर वाली की थी ना, ये वही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। वन वर्ड का क्वेश्चन है। व्हाट इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एलिमेंट इज ए रिएक्शन इज कॉल्ड। किसी भी रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस हो जाना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का। चलिए,
नेम द केमिकल रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट इज ऑक्सीडाइड एंड अदर इज रिड्यूस्ड। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक का ऑक्सीडाइज होता है और एक का रिडक्शन होता है, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेडॉक्स रिएक्शन। फोर्थ क्वेश्चन है, इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट जानते हो, दो इसमें सब्सटेंस आपके डिस्प्लेस होते हैं, उसमें एक्सचेंज, व्हाट इज द एक्सचेंज बिटवीन द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के बीच में किसका एक्सचेंज होता है? तो आयन का होता है। किसका होता है? आयंस। आंसर सही हो जाएगा आयंस। ठीक है, चलिए। इन अ केमिकल रिएक्शन व्हाट डज द सिंबल रिप्रेजेंट, ये जो सिंबल बना है ऐसे, अगर कोई चीज़ नीचे बैठ जाती है तो उसके लिए अपन ऐसा सिंबल दिखाते हैं। ऊपर उड़ रही है, जैसे हाइड्रोजन उड़ती है तो अपन ऐसा दिखा देते हैं। कोई चीज़ सेटल डाउन होती है ऐसे। ये सेटल डाउन का मतलब क्या होता है? पीपीटी रिएक्शन, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में भी, पीपीटी रिएक्शन वगैरह के बारे में। सिल्वर वगैरह का एक एग्जाम्पल है आपकी बुक में। तो फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट मतलब होता है नीचे बैठ जाना, किसी चीज़ का नीचे बैठ जाना, प्रेसिपिटेट कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉज ऑफ चेंज इन टेस्ट एंड स्मेल ऑफ ऑयली एंड फूड आइटम्स। तो वही ऑयली और फूड फैटी फूड आइटम्स जो होते हैं उनमें टेस्ट चेंज होता है, तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? रेंसिड कहा जाता है या रेंसिडिटी कहा जाता है। ये किसकी वजह से होता है? ऑक्सीडेशन की वजह से। जब भी चिप्स के पैकेट होते हैं, अगर उसमें ऑक्सीजन आ जाती है तो आपको वो टेस्ट चेंज कर देते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिड, और ये किसकी वजह से होता है? ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, मतलब ऑक्सीजन का मिल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई सिल्वर एंड गोल्ड आइटम्स डू नॉट कोरोड। जो सिल्वर और गोल्ड आइटम होते हैं उनमें कोरोजन क्यों नहीं लगती, मतलब उनमें जंग क्यों नहीं लगती? लंबे समय तक नहीं लगती, हालांकि एक समय बाद लग जाएगी। तो सिल्वर एंड गोल्ड आर लेस रिएक्टिव, इनमें रिएक्शन बहुत कम होती है, हेंस दे डू नॉट कोरोड इजीली। ये जल्दी से इजीली कोरोड नहीं होते, थोड़े काले जरूर पड़ जाते हैं पर इनमें जंग नहीं लगती। ठीक है, ये हो गया आपका 7th का आंसर। 8वां क्वेश्चन है, देखो ये 2020 और 2023 दो बार पूछा गया है। राइट द नेम ऑफ इक्वेशन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन रिएक्शन। एक्सचेंज ऑफ आयन किस में होता है? तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये पूरे क्वेश्चन हो गए हैं। आप कहेंगे तो हम इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, ये आपके पूरे क्वेश्चन हो गए हैं, जिनमें हमने टोटल आपके 11 MCQ किए हैं और 8 आपको 1 वर्ड किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ी और नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा चैप्टर 2 का वो बहुत जल्दी आपको हम YouTube पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।